सभी को नमस्कार। पिक्चरें देखते हैं सब, नई पुरानी, अच्छी बुरी सबको लगती है कुछ ना कुछ। कुछ किसी की कहानी होती है, तो कुछ अपनी कहानी लिखते हैं, तो कुछ किसी और के किस्सों को कुछ इस तरह दर्शाते हैं कि वो आप सबको बेहद पसंद आ जाए या फिर ना भी आए। वो सब कुछ आपके ऊपर है, आपके दिमाग के ऊपर है, आप कैसे उसे सुनते हैं, कैसे उसे देखते हैं, सब उसी के ऊपर है। तो ये जवानी है दीवानी किस किसने देखी है? हाँ, फिर सब आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, और जिस जिसने भी नहीं देखी उनसे पहले तो माफ़ी, और दूसरी बात मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोग उस पिक्चर से, उस मूवी से आप रिलेट कर पाएँ। उसकी स्टोरी मैं शुरू करता हूँ। कहते हैं यादें मिठाई के डब्बे की तरह होती है, एक बार खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे। एक दिन हुई बरसात ऐसी कि पुराने लम्हों की खुशबू सी आने लगी, यादों के पिटारे की तस्वीरें जैसे छुपी मुस्कान को झलकाने लगी। फिर क्या था? आंखें बंद हुई, घड़ी रुक गई, रात नम हुई, हवाएं झुक गई, पलकों का जैसे काजल थिरकने लगा, कुछ नज़ारे धुंधले हुए और दिल फिर से धड़कने लगा। मानो मानो जैसे ख्यालों में उथल पुथल सी मच गई, चेहरे की मुस्कुराहट मल्हार सी निखर गई, या मानो निगाहें अतीत पर ही फंस रही थी। हाँ, वो लड़की अपनी नादानियों पर ही हंस रही थी। आप सब में से जिस जिसने भी, जी बहुत शुक्रिया जी, आप सब में से जिस जिसने भी ये पिक्चर देखी है, आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये किस समय की बात है, जब उस पिक्चर की नायिका, जिसका नाम नैना है, वो अपने पुराने एल्बम खोल के बैठी है और वो उन यादों को ताज़ा कर रही है जो उसने मनाली की वादियों में गुजारी थी। तो हम वापस आते हैं। मानो जैसे ख्यालों में उथल पुथल सी मच गई, चेहरे की मुस्कुराहट मल्हार से निखर गई, या मानो निगाहें अतीत पर ही फंस रही थी। हाँ, वो लड़की अपनी नादानियों पर ही हंस रही थी। एक रात की ये बात है जब ख्याल कुछ अजीब आया। एक रात की ये बात है जब ख्याल कुछ अजीब आया, वो खुद में ही थी बिखर रही, मगर बदलाव वाजिब आया। वो दौड़ना अकेले थी सीख रही, कदम था पहला बढ़ाया, फिर बस एक खूबसूरत सी मंजिल से था हाथ मिलाया। और इधर अब मैं कहानी का दूसरा मोड़ सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ पे कहानी के हमारे जो नायक होते हैं, जिसमें उसका नाम बनी होता है, रणवीर कपूर, आप सब जानते हैं। तो अब उसकी जो कहानी है, उसके घर का थोड़ा सा माहौल में उसका चित्रण करना चाहूंगा आप सबके सामने अपने शब्दों के थ्रू। तो शुरू करते हैं। और इधर एक हीरा भी अपनी चमक में था फंसा हुआ, कुछ उलझा हुआ रिश्तों में, तो कुछ ख्वाबों में सुलझा हुआ। वो बातें अपनी एक किताब से किया करता था। जी हाँ, जिसे हम स्लैम बुक बोलते हैं। वो बातें अपनी एक किताब से किया करता था, उस लड़के ने बंजारेपन का अमृत था पिया हुआ। कुछ खूबसूरती से अपने कमरे को था सजाया उसने, कुछ खूबसूरती से अपने कमरे को तस्वीरों से था सजाया उसने। बहुत हिम्मत से मंजिल का रास्ता था खुद बनाया उसने। कहने को तो लास्ट बेंच का लोफर था, मगर आंखों की नमी दिल की आग को रखा था जलाया उसने। अब अंधेरा छटने लगा, सवेरे का उजाला हुआ, चांद की दुआ से रात का ढल जाना हुआ, और सबसे खुशनुमा एक किस्से की अब है शुरुआत हुई। हाँ जी, अब उन दोनों चकोर पंछियों की मुलाकात हुई। ये वो लम्हा है जब, जी बहुत शुक्रिया, ये वो लम्हा है जब वो दोनों मनाली में 8 साल पहले मिले थे। 8 साल, अगर आपने पिक्चर देखी हो तो ये यहाँ पे नायिका जो है वो 8 साल पुरानी अपनी यादों को ताज़ा कर रही है, और ये बात 8 साल पहले की है, जहाँ पे वो दोनों मनाली में घूमने के लिए गए थे अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पे मिले थे। जी, तो शुरू करते हैं। मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना। कुछ रास्ते चलते रहे, कुछ बातें चलती रही, उन नगमों की खूबसूरती आंखों में बिखरती रही। सौंधी हवा, बर्फ की जमी, तूफान का सफर और मचलती मंजिल, या यूं कहो कि जिंदगी के आंचल में यादें संवरती रही। वो दोनों नादान पंछी तो बस मंजिल की ओर निकले थे। किसको पता था कि वो मंजिल ही उनकी जिंदगी बन जाएगी। मनाली की उन वादियों में एक सुकून था, एक जुनून था, कुछ ना करके भी सब कुछ कर जाने की ख्वाहिश थी, और किसी के लिए शायद अपने सपनों की उड़ान थी। जी हाँ, मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। किसे पता था कि बनी के ये कुछ शब्द उन मनाली की हवाओं में इश्क का स्वाद घोल देंगे। हाँ, वही इश्क, हाँ, वही इश्क जो नैना महसूस कर रही थी, पर बनी नहीं। नैना और बनी नायिका और नायक है इस कहानी के, मैं फिर से याद दिला दूं।
तो वही इश्क जो नैना महसूस कर पा रही थी पर बनी नहीं। नैना बहने लगी थी। नैना बहने लगी थी उन हवाओं के संग, बेफिक्र बेसब्र होकर, और बनी उसकी हर एक छोटी से छोटी हरकत या तो नैना को कुछ सिखा जाती थी या उसके और करीब ले आया करती थी। एक दिन कभी जो खुद को पुकारे मेरी जुबां से तू जरा, हाय रे तुझ में छुपी सी जो शायरी है, तुझको सुनाऊं मैं जरा। इन शब्दों के मायने जानते हो? ये सिर्फ शब्द नहीं, ये जज्बात है। ये उस धुन की तरह है जिसे जितना सुनो उतना कम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बनी की बातें नैना को भाने लगी थी। मगर अब वक्त आ गया था जब नैना का इश्क और बनी का सपना, इन दोनों में से कोई एक ही चीज पूरी हो सकती थी। मगर कहते हैं ना कि एक सच्चा आशिक अपने आशिक की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बस वही हुआ। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे, ओ इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अब किस्सा शुरू होता है बनी की जिंदगी का। जब नैना ने अपने इश्क का इजहार बनी से इसलिए नहीं किया ताकि वो अपने सपनों की उड़ान के लिए दूसरे देश जा सके और दुनिया घूमने का उसका सपना पूरा हो सके। बनी, जिसके लिए जिंदगी और दुनिया घूमना पर्यायवाची जैसा था, वो निकल चुका था अकेले ही अपने सफर पर। और दूसरी ओर नैना अपने दिल में उठे तूफान को शांत करके अपनी एक नई जिंदगी जीना चालू कर चुकी थी। जी, ये 8 साल पुरानी बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे थी बोला। अब 8 साल हो चुके हैं इस बात को, और इन 8 सालों में किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना किसी ने इंतजार किया। पर कहते हैं ना, होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। और किस्मत ने इन दोनों को फिर से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जब पिछली बार वो उस ट्रेन के सामने मिले थे जो मनाली जा रही थी। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़दानी ले गई। शादी थी एक दोस्त की, दुल्हन थी सज रही। एक उड़ता परिंदा सुना था परदेश से आ रहा है। कुछ यार और भी थे जो रूठे हुए थे, लम्हों को रोक कर एक यार दूसरे यार को मना रहा है। अभी सब ठीक हुआ ही था कि वो दो चकोर पंछी फिर एक दूसरे से आ मिले। पहले जब मिले थे और अब जब मिले, दोनों में फर्क था। अब बचपना समझदारी में बदल गया था और नादानियां तजुर्बों में। तजुर्बे हम कहते हैं एक्सपीरियंस को। जी शुक्रिया। या यूं कहो कि अब किसी के सपने भी पूरे हो चुके तो किसी ने हर पल को जीना भी सीख लिया था। अगर किसी चीज की कमी बची थी तो वो थी अपनेपन की, इश्क की। मगर ये क्या, नैना को जब उसके दोस्त के साथ देखा तब बनी परेशान क्यों हो गया। शायद इसलिए कि वो दारू सिर्फ उसके साथ पीती थी, या इसलिए कि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, या इसलिए कि बनी सबके साथ होकर भी अकेला था, या फिर इसलिए कि जो इश्क उसे भी था वो उसे महसूस करने से इनकार कर रहा था। दोस्ती से बढ़कर अब रिश्तों की बारी आई थी, जब एक दिल ने अपने दिल की बात सुनाई थी। मगर उड़ते पंछी को भी कोई कैसे ही रोकेगा। एक हाथ में हाथ है पर दूजे हाथ से वो ख्वाब कैसे छोड़ेगा। बहुत मुश्किल है। मगर अब मौसम है बदल रहे, हवाओं में ठहराव है। ये उस वक्त की बात है जब बनी को अपना इश्क समझ में आने लगा था और वो अपने सपनों की कुर्बानी देने को तैयार हो चुका था अपने इश्क को मुकम्मल करने के लिए। जी, तो बहुत मुश्किल था। मगर अब मौसम है बदल रहे, हवाओं में ठहराव है। नशाए इश्क है और सुकून का प्रवाह है। इस इश्क में था बह रहा और इन हवाओं में ठहर गया। वो परिंदा उड़ता रहा और तूफान का पहर गुजर गया। तो इसी के साथ मैं आखिर में इस कहानी के कुछ खूबसूरत किस्से आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। डायलॉग्स जिन्हें हम कहते हैं इस मूवी के, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स जो हम सबको काफ़ी पसंद है, हम अपनी आम जिंदगी में काफ़ी यूज़ करते हैं और काफ़ी प्रेरित भी होते हैं उन सबसे। कभी कभी कुछ बातें हमारी यादों के कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देती है कि हम दंग रह जाते हैं। शादी इस दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, तंगड़ी कबाब, हाका नूडल भी होना चाहिए ना। तेरी स्माइल कितनी डेंजर से पता है?
मेरे पास दिल होता ना तो पक्का आ जाता इस पे। इश्क मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। खुद पे दया करना बंद करो और खुद से प्यार करना सीखो। कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। सही वक्त पे कट लेना चाहिए वरना गिले शिकवे होने लगते हैं। वहां उस पहाड़ की हवा में एक नशा था। जी हाँ, इसका मैं थोड़ा सा आप सबको बताना चाहूंगा कि ये मनाली के उस वक्त की बात है जब सब ट्रैकिंग पे गए थे और सब सो चुके थे। और एक पहाड़ी थी जहाँ पे पहुंचने के लिए मनाही की गई थी, और वहां पे नैना और बनी दोनों चले गए थे अकेले अकेले बिना किसी को बताए। तो वहां पे एक लाइन आती है जो मुझे बड़ी पसंद है, वो ये थी कि वहां उस पहाड़ की हवा में एक नशा था, और वो नशा इश्क था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम होते हैं। और इससे पहले कि मैं पूरा खर्च हो जाऊं, तेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। इतनी लंबी स्पीच थी, ताली तो बजा दे।